हेलो। आवाज आ रही है। तो व्यूज स्टार्ट करना था। व्यू हमारा एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, इसको वर्चुअल टेबल बोल सकते हैं हम, जिसमें रिजल्ट सेट होता है रियल टेबल्स के। जैसे नॉर्मली कर सकते हैं रियल टेबल्स के। अब हम समझते हैं इसको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए कोई भी क्वेरी, अगर आप कोई भी क्वेरी लिख रहे हो, तो उस क्वेरी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने लिखा कि यहाँ पे इम्प्लाइज का टेबल है मैं यहाँ पे भी नॉर्मल रियल टेबल से क्वेरी कर लेता हूँ। तो रियल टेबल हमारा क्या है, एम्प्लॉइज नेम से रियल टेबल बना हुआ। ठीक है, तो ये हमारा रियल टेबल रिकॉर्ड्स स्पेलिंग मिस्टेक, ये रिकॉर्ड आ गए। ओके, तो ये रिकॉर्ड्स आ गए। अब मुझे क्या करना है कि इनमें से मुझे कुछ एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड्स को क्या करना है, फेच करना है, कि जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा, केवल उन्हीं को फेच करना है। ठीक, तो उसके लिए मुझे बार बार क्या होगा, वेयर क्लास और ये लाइक कीवर्ड लिखना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा। गौरव सर, हाँ बोलिए। वो रिकॉर्डिंग नहीं लगी है। रिकॉर्ड हो रहा है, बोलिए। तो सेलेक्ट, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम कोई क्वेरी अगर कर रहे हैं, अब जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, व्यूज बना लेते हैं। ठीक, कि अगर 4-5 लाइन की क्वेरी है, इसमें वेयर क्लास है, सारी है। क्योंकि नॉर्मल जो यूजर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल क्वेरी भी कर पाते हैं। जो अगर डेवलपर होता है, एसक्यूएल डेवलपर, क्वेरीज कर लेता है इजिली, कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज भी कर लेता है। ठीक है, तो व्यूज हम इसलिए बनाते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस ना हो और एरर्स ना आए ज्यादा से ज्यादा। और कोई भी हम वेयर क्लास गलती से ना छोड़े। इस वजह से क्या होता है कि हम व्यूज क्रिएट कर लेते हैं डायरेक्टली। उसके लिए हम एक परफेक्ट व्यूज क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि मान लो ये तो एम्प्लॉयज हो गया, हम कस्टमर से रिलेटेड चीजें डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि कस्टमर है, यहाँ पे लिख देता हूँ कस्टमर्स, कस्टमर्स, और मैंने ये डिफाइन कर लिया कस्टमर्स। ठीक, कस्टमर से रिलेटेड चीजें डिफाइन करनी है, तो इसमें कस्टमर से रिलेटेड जैसे कि मुझे डिफाइन करना है कि मुझे किसी एक पार्टिकुलर कंट्री के रिकॉर्ड्स को देखना है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया वेयर, वेयर कंट्री इक्वल, और यहाँ पे मैंने किसी एक कंट्री को यहाँ पे चूज कर लिया कंडीशन। देखो, तो ये रिकॉर्ड, सॉरी, यहाँ पे समझ ऐसा नहीं आ रहा सिटी क्योंकि लिया कॉलम आपने। का नाम गलत है। आपने सिटी लिया हुआ है। और सिटी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक, ये प्री डिफाइंड टेबल है, हमने क्रिएट नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिटी। ठीक, तो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ सिटी, कॉलम से नेम से बना हुआ। ठीक है, अब ये सिटी नेम से डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, सिटी यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। लेकिन आपको एक व्यू क्रिएट करना है जिसमें आप एज ए टेबल की तरह से क्वेरी कर सकते हैं। और उसमें आपको केवल डिफाइन करना है, लंदन कस्टमर्स लिख करके डिफाइन कर लेना है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, चाहता हूँ कि इसको एज ए व्यू बनाना। व्यू का मतलब कि किस, इस व्यू में केवल लंदन सिटी के ही कस्टमर्स आएंगे। ठीक, इस वर्चुअल टेबल में। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्रिएट, इस क्वेरी के ऊपर लिख दिया क्रिएट व्यू। तो ये फर्स्ट टाइम बस क्रिएट किया जाता है, उसके बाद यूज किया जाता है टेबल की तरह से, एक रियल टेबल की तरह से इसको यूज किया जाता है, लेकिन रियल टेबल नहीं होता है ये। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने क्रिएट व्यू, और व्यू का नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे लंदन कस्टमर्स। ओके, एज। ठीक, तो जब एज लिखूंगा तो ये क्या होगा, ये आपका व्यू इस क्वेरी के कह सकें इक्विवेलेंट बन जाएगा। ठीक, एक वर्चुअल टेबल उसके अकॉर्डिंग। क्लियर। तो एज का मतलब यहाँ पे एलियास नहीं होता है, यहाँ पे एज का मतलब होता है कि ये जो व्यू है एज दिस क्वेरी। ठीक, ये जो व्यू है एज दिस क्वेरी डिफाइन हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे हम ये दोनों स्टेटमेंट
एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद ये बन गया आपका व्यू। अब जब व्यू बन गया तो देखो यहाँ पे आपका एक नीचे व्यू का सेक्शन आता है। तो व्यू टेबल लेवल नहीं होता, व्यू आपका डेटाबेस लेवल का होता है, ठीक है। तो टेबल के अंदर वो नहीं मिलेगा, वो बाहर मिलेगा। तो यहाँ पे जब हम रिफ्रेश करते हैं तो देखो एक व्यू बन गया, और यहाँ व्यू का नाम क्या है, रंडर कस्टमर्स नेम से यहाँ पे आ गया, ठीक है। दिस इज व्यू। और व्यू पे देखो कॉलम्स कौन कौन से हैं, वो दिख रहा है, ठीक। तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा, जो क्वेरी में स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर उसमें आएगा, ठीक। अब यहाँ पे उसको यूज करने का तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे निकले सेलेक्ट, जैसे एक टेबल को सेलेक्ट किया जाता है, सेम एज हम इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस व्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे एंड देन सेमीकोलन, सेलेक्ट स्टार और फ्रॉम लिखेंगे, ठीक। जैसे एक टेबल को सेलेक्ट करते हैं तो उस तरीके से हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, देखो। तो अब मुझे वेयर नहीं लिखना है बार बार, ठीक। तो हर सबके लिए क्या है, मैंने सबके लिए अलग अलग क्या बना लिया, व्यूज क्रिएट कर लिया, ओके। तो वो रिजल्ट सेट हमको प्रोवाइड कर रहा है। अब इसमें कॉलम में अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं किस कॉलम को देखना है, किस कॉलम को नहीं देखना, ठीक है। तो वो तो अलग चीज होगी। तो ये हमारा एक व्यू है। तो व्यू एक वर्चुअल टेबल होता है जो क्वेरी को स्टोर कर लेता है, और क्वेरी को हम उस व्यू के थ्रू क्या करते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है। तो हम जैसे ही मैं यहाँ लर्नर कस्टमर लिख रहा हूँ, तो वो इंटरनली किस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा है, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। क्लियर। तो इस तरीके से डिफाइन होगा। अब हम इस क्वेरी को या इस व्यू को डिलीट भी कर सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं आगे चल करके। तो कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं अ, आगे, ठीक। तो ये चेंज करना हो, इसमें कुछ और कंडीशन मुझे अप्लाई करना हो, तो कस्टमर्स के नेम भी ए से स्टार्ट हो, ठीक। तो मैंने लिखा एंड कस्टमर नेम, कस्टमर नेम लाइक, कस्टमर नेम लाइक ए एंड देन मॉडल्स, ठीक। अब अ, ये रिप्लेस करने का तरीका है, लेकिन रिप्लेस कैसे करेंगे, तो ये मैं अभी फिलहाल के लिए नीचे डिफाइन कर लेता हूँ। क्रिएट वाला और रिप्लेस वाला अलग कर देता हूँ। आपने क्रिएट किया विदाउट कस्टमर नेम कंडीशन, और आपने डिफाइन कर लिया किसके थ्रू, विद कस्टमर नेम। अब क्रिएट, और इसमें क्या होता है, क्रिएट और रिप्लेस, ठीक। तो बस आपको और रिप्लेस एक और कीवर्ड ऐड करना होता है, रिप्लेस से, ओके। क्लियर। तो ये क्या करता है, अगर आपका पहले से ऑलरेडी इस नेम से व्यू है, तो क्या करेगा, वो इस व्यू को रिप्लेस कर देगा। अगर ऑलरेडी नहीं है तो क्या करेगा, क्रिएट करेगा। तो ये आपका क्रिएट एंड रिप्लेस होता है, क्रिएट और रिप्लेस। तो यहाँ पे जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये आपका रिप्लेस हो जाएगा। और रिप्लेस होने के बाद अब यहाँ पर डिफाइन करूँ, एग्जीक्यूट करूँ, तो देखो क्या हो, केवल एक कस्टमर का रिकॉर्ड आ रहा है। मतलब कि अब किस कंडीशन को रन कर रहा था, अब इस क्वेरी को रन कर रहा है, इस स्टेटमेंट को रन कर रहा है, यहाँ से लेके इसमें, ओके। तो हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और मॉडिफिकेशन के लिए हम इस स्टेटमेंट को लिखते हैं, ओके। और आगे चल करके अगर यूज करना उस व्यू को, ठीक है, उसका व्यू का यूज आपका अब नहीं है, तो इसलिए हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया ड्रॉप, और यहाँ पे लिखो किसको ड्रॉप करना है, तो मैंने लिख दिया व्यू। और व्यू का नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, दिस। तो ये किसी टेबल पे नहीं बनता, ये आपका पार्टिकुलर इंडिपेंडेंट होता है, जो वर्चुअल टेबल्स की तरह से होता है। अब जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँ तो देखो यहाँ ड्रॉप हो गया। जब ड्रॉप हो गया तो अब इसको हम क्वेरी करें, तो ये क्वेरी करेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। अब जैसे व्यूज में देखो, अब यहाँ पे व्यूज भी वहां से चला गया, ठीक हो गया, ठीक है। क्लियर। इस तरीके से आप जो भी रिकॉर्ड्स यहाँ पे देखते हो या जो भी फाइंड करते हो, देखो यहाँ पे कह रहा है कि लर्नर कस्टमर डज नॉट एग्जिस्ट, कि इस नेम से अब है नहीं, क्योंकि आपने उसको डिलीट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले क्रिएट कैसे करते हैं, तो क्रिएट हम ऐसे व्यू करते हैं। व्यूज को क्रिएट करने के बाद अगर मान लो उसमें बाद में चेंजेस करने हो या पूरा क्वेरी ही चेंज करना हो,
मतलब थोड़ा सा करना हो तब भी कर सकते हो, पूरा क्वेरी ही चेंज करना तब भी आप कर सकते हो। बस आपको ये स्टेटमेंट लिख देना होता है, क्रिएट की जगह पे क्रिएट और रिप्लेस व्यू, देन व्यू का नाम उसी व्यू का नाम एज इट इज, और उसके बाद इसके इंटरनल क्वेरी को आप चेंज कर सकते हो या पूरी तरह से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। एंड देन अगर आपको डिलीट करना है कि अगर आपको उसका यूज नहीं है तो यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। और यूज करने के लिए हम नॉर्मल टेबल की तरह से इसमें क्वेरी करते हैं, जैसे टेबल में क्वेरी करते हैं वैसे हम यूज से क्वेरी कर सकते हैं। क्लियर? जी। तो गौरव सर, हाँ, जो हमें कंपैरिजन करने के लिए हम लोगों ने जो सिटी इज इक्वल टू लंदन लिखा है, तो वहाँ इज इक्वल टू की जगह लाइक भी लिख सकते हैं तो सेम रिजल्ट आता है ना? देखिए, लाइक लाइक एक तो अलग अलग चीज है, लाइक पैटर्न के लिए यूज की जाती है, और इक्वल क्या होता है, एग्जैक्ट मैचिंग के लिए यूज की जाती है। इक्वल का मतलब कि हम एग्जैक्ट, जैसे कि एग्जैक्ट अगर मैच। मैं उसमें एक भी स्पेलिंग ज्यादा होगी तो वो ज्यादा। अब इसमें इक्वल में हम मॉडुलस का यूज नहीं कर पाते हैं, जी। लाइक में ही कर पाएंगे। लाइक इज अ पैटर्न सर्चिंग फॉर टेक्सुअल डेटा, ठीक। ओके। और इक्वल क्या होता है, इक्वल नंबर के साथ भी यूज कर सकते हैं आप, डेट के साथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एग्जैक्ट मैच के लेकिन लिए। लाइक केवल टेक्सुअल डेटा के लिए यूज करते हैं, जो लाइक ऑपरेटर होता है। ओके। और इक्वल जो ऑपरेटर होता है वो न्यूमेरिक वैल्यू को भी इक्वलेंट आप चेक करने के लिए चेक कर सकते हो। फिर न्यूमेरिक हो, डेट हो, फ्रैक्शन वैल्यू हो, किसी भी तरह के डेटा को आप इक्वलेंट चेक करने के लिए कर सकते हो। लेकिन लाइक क्या होता है, टेक्सुअल पैटर्न चेक करने के लिए होता है, मैच करने के लिए, ठीक। ये दोनों में डिफरेंस है, और जिसको कह सकते हैं इक्वल इज एग्जैक्ट मैचिंग और लाइक इज अ पैटर्न मैचिंग। जी। तो व्यूज डाल लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शंस स्टार्ट करेंगे जिसको विंडोज फंक्शन बोलते हैं। जैसे रैंकिंग फंक्शन, कैसे रैंक निकाला जाता है, जैसे कि अगर डेटाबेस में है तो आपको रैंकिंग कैसे निकाली जाती है, वो चीज मैं आपको डिफाइन करूंगा, ठीक है। जिसमें रैंक अलग अलग तीन चार मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम रैंक्स निकालते हैं। और रैंक एक तरह से एक पार्टिकुलर मेथड होता है रैंक डिफाइन करने का। जैसे कि मान लो अगर आपका मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हम उनकी रैंकिंग डिफाइन करनी है बेस्ड ऑन देयर मार्क्स, ठीक है। तो आपको कैसे डिफाइन करना है, कैसे उनकी रैंकिंग डिफाइन करनी है, कैसे उनके रैंक्स को डिफाइन करना है। जैसे कि आप देखते हो मेडिकल स्टूडेंट्स के जो रैंक्स होते हैं वो कैसे एक एक करके जनरेट हो जाते हैं, तो अपने आप वो कैसे जनरेट होते हैं वो चीज हम डेटाबेस के थ्रू डिफाइन करेंगे कि डेटाबेस में वो फीचर है जिसके थ्रू हम रैंक जनरेट कर सकते हैं माई स्कूल में, ठीक है। ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में विंडोज फंक्शन पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन भी पढ़ेंगे कैसे हम डिफाइन करते हैं।